ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की कहानी की शुरुआत होती है बरेली के मानपुर गांव से, जहां पर नीतू नाम की लड़की पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार थी और टीचर बनना चाहती थी। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसकी वजह से नीतू की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है बरेली के मानपुर गांव से। यहाँ पर सोमपाल अपने परिवार के साथ में रहते हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी जो बीच वाली बेटी है, यानी कि जो दूसरे नंबर पे बेटी है, उसका नाम है नीतू और वो डीलेट की पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है अपने पिता की तरह टीचर बनने का। मई के महीने में उसके फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका जो एग्जाम सेंटर था उसके गाँव से दूर फरीदपुर गाँव में पड़ा था और इस वजह से उसको अपने मौसा के घर में रुक करके एग्जाम देना था। समय से वो अपने मौसा के घर में पहुंच जाती है। एग्जाम की शुरुआत भी हो चुकी थी और हर रोज की तरह उसके मौसा उसको बस स्टेशन पर जाकर के छोड़ देते थे। लेकिन 15 मई को उसका लास्ट एग्जाम हुआ था और लास्ट एग्जाम होने के बाद में नीतू अपने घर वापस नहीं आई थी। देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं आती तो उसके मौसा प्रेम शंकर को उसकी चिंता होती है और वो लोग उसको ढूंढना शुरू करते हैं। साथ ही साथ उसके पिता सोमपाल को भी इन्फॉर्म करते हैं कि बेटी एग्जाम देने तो गई थी, लेकिन देर रात हो चुकी है, लेकिन अभी वो वापस नहीं आई है। सोमपाल अपने परिवार के साथ तुरंत प्रेम शंकर के घर में पहुंचते हैं और इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस इनसे यही कहती है कि आप लोग सबसे पहले कॉलेज से पता कर लीजिए और साथ ही साथ उसके जो दोस्त हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि कहीं वो उनके साथ तो पार्टी वार्टी नहीं करने चली गई है, क्योंकि आज उसका लास्ट एग्जाम था। परिवार के लोग सभी जगह पर पूछताछ करते हैं, लेकिन नीतू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। और इसके बाद अगले दिन वो एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। पूरा परिवार फरीदपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वहां पर FIR दर्ज कर ली जाती है और इसके बाद पुलिस की टीम नीतू के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों ने केवल पुलिस के सहारे रह करके अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी थी। परिवार के लोग नीतू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसके बाद परिवार सीधे फरीदपुर के उस विद्यालय में पहुंचता है जहाँ पर सेंटर पड़ा हुआ था। वो लोग वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरे को चेक करते हैं और इसके बाद उनको जानकारी मिलती है कि 12:39 के आसपास नीतू स्कूल से बाहर आई है, यानी कि वो परीक्षा देने गई थी और इसके परीक्षा देकर के वो वापस भी आई है। फिर वो कहां पर चली गई है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हुई थी। परिवार के लोगों ने लगातार अपनी बेटी के बारे में जांच पड़ताल किया और उसको ढूंढने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर फरीदपुर थाने के पुलिस भी लगातार नीतू के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच में नीतू की जो छोटी बहन थी अर्चना ने उसको अपने पिता को बताया कि एक अशोक नाम का युवक है जो हमारे स्कूल में पहले पढ़ता था, उसके साथ में नीतू की बहुत अच्छी दोस्ती थी और हो सकता है कि कहीं नीतू उसके साथ ही तो नहीं चली गई है। इस तरह की जानकारी जब अर्चना से मिलती है तो सोमपाल तुरंत अशोक के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम अशोक के बारे में जानकारी करना शुरू करती है। वो लोग उसके गांव में पहुंचते हैं, लेकिन पता चलता है कि अशोक 15 तारीख से गायब है। और अब पुलिस को शक होने लगा था कि 15 मई से नीतू के बारे में भी पता नहीं चल रहा है और 15 मई से अशोक जो उसका दोस्त था वो भी गायब है। वो लोग उसके मोबाइल में कॉल करते हैं, लेकिन अशोक का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फरीदपुर थाने की पुलिस ने 4 टीमों को गठित किया और अशोक कुमार के ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंसंट्रेट कर दिया। वो लोग अशोक को लगातार ढूंढ रहे थे और इसी बीच में उनको जानकारी मिलती है कि बरेली के बाहर देखा गया है और शायद वो दिल्ली भागने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, वो लोग तुरंत कॉर्डन ऑफ करते हैं और अशोक को पकड़ने की कोशिश करते हैं और 17 मई को अशोक को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इसी भी 16 मई को बड़ा बाईपास के पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि वहां पर एक खेत है जहां पर किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम राहगीरों द्वारा बताई गई उस जगह पर पहुंचती है और सबसे पहले इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पुलिस ने इस डेड बॉडी की फोटोज को सोशल मीडिया पर डाला था और ये जो डेड बॉडी थी वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और इस वजह से अब पुलिस को यह लग रहा था कि कहीं ये डेड बॉडी नीतू की तो नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर फोटो देखने के बाद में नीतू के परिवार वालों को इस बात की जानकारी होती है, तो वो लोग तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और इसके बाद इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये जो डेड बॉडी मिली है बड़ा बाईपास के पास खेत से, ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी बेटी नीतू की है। पुलिस की टीम नीतू के परिवार के द्वारा बताए गए प्राइम सस्पेक्ट अशोक को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच 17 मई को पुलिस के पास उसके मुखबिरी ने सूचना दिया कि अशोक को बरेली के बाहर देखा गया है और वो शायद दिल्ली भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस की टीम उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है और इसके बाद अशोक को गिरफ्तार कर लेती है। अशोक ने पुलिस को बताया कि नीतू के पिता सोमपाल के स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और लगभग 2020 से मैं नीतू को जानता हूँ। पहले हमारे बीच में केवल फॉर्मल दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती अफेयर में बदल जाती है और हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और मैं अक्सर नीतू को उसके स्कूल में छोड़ने के लिए जाता था, उसको लेने के लिए भी जाता था। लेकिन हमारा ये जो रिश्ता था वो परिवार वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था।
अशोक ने पुलिस को बताया कि नीतू के साथ यह घटना न होती यदि वह एग्जाम देते समय अपना मोबाइल मेरे पास छोड़ करके न जाती। हर रोज की तरह नीतू एग्जाम देने के लिए अपना मोबाइल मेरे पास छोड़ करके गई थी और मैंने उसके मोबाइल को जब देखा तो उसके मोबाइल में उसके दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे। ये मैसेजेस आपत्तिजनक थे और इनको देखने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि नीतू का मेरे साथ साथ दूसरे लड़कों के साथ में भी रिलेशन है और ये बात मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी और अब मैं नीतू को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन नीतू को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मैंने उसके मोबाइल में उसके दोस्तों के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको पढ़ लिया है। नीतू जो 15 मई को अपना आखिरी एग्जाम दे करके वापस आती है तो उसी दिन मैंने उसको अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हर रोज की तरह वो मेरी बाइक पर बैठ जाती है और इसके बाद मैं उसको ले करके उसके मौसी के घर में छोड़ने के लिए निकल पड़ता हूँ। रास्ते में मैंने उसको 2 बार अपनी बाइक से भी गिराया, लेकिन यहाँ पर नीतू मेरे इरादों को बिल्कुल भी भाप नहीं पाई थी कि मैं आगे चल करके उसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला हूँ। और इसी बीच में मैंने नीतू से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यहाँ पर नीतू ने मुझे सबसे पहले अपना कैरियर बनाने और इसके बाद शादी के बारे में सोचने की बात कही और ये क्वेश्चन सुनने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने नीतू को 2 बार अपनी बाइक से गिराया था, उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था और इस पूरे घटना को एक रोड एक्सीडेंट दिखाना चाहता था। लेकिन 2 बार गिराने के बाद में भी जब नीतू बच जाती है तो मैं उसको लेकर के पूछता हूँ बड़ा बाईपास के पास एक सुनसान खेत में और यहाँ पर मैंने उसके दुपट्टे से ही उसका काम तमाम कर दिया। पुलिस की टीम ने अशोक के खिलाफ और भी बहुत सारे पुख्ता सबूत जुटाने के लिए जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक पर्स मिलता है और उस पर्स में नीतू का आइडेंटिटी कार्ड था। और जब पुलिस ने अशोक से पूछा कि उसका मोबाइल कहाँ है तो उसने बताया कि उसने नीतू का काम तमाम करने के बाद में मोबाइल को वहीं पर तोड़ करके फेंक दिया था, जिसको बाद में पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। अशोक की कॉल डिटेल से यह बात 100% प्रूव हो गई थी कि 15 मई को लगातार अशोक काजल के साथ में कांटेक्ट में था और उसकी जो फोन की लोकेशन थी वो उसी जगह पर पाई गई थी जहां से नीतू की डेड बॉडी मिली थी। तो अब पुलिस के पास अशोक के खिलाफ ऐसे बहुत सारे एविडेंस थे जो इस बात का पुख्ता सबूत बन चुके थे कि नीतू के सामने जो पूरी घटना हुई है वो अशोक ने की है और इस घटना को अंजाम उसने केवल इसलिए दिया था क्योंकि नीतू उसके अलावा अपने दूसरे दोस्तों से भी फोन पर बातचीत कर रही थी और उसको अब ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं नीतू उसको धोखा दे रही है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे नीतू को केवल इस बात की सजा मिली कि उसके बॉयफ्रेंड को उसके अपने दूसरे दोस्तों के साथ बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और केवल इस छोटी सी बात की वजह से उसके बॉयफ्रेंड अशोक ने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया और आज नीतू हमारे बीच में नहीं है। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।